सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर 2025 के प्रोस्पेक्टिव से अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। सॉरी, हमारे से गलती हो गई। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड हर बार बोलते हैं, लेकिन अब आपके सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स सेकेंड कर दिया गया है। ये आपके BTUP, ठीक है, BTUP के सेकेंड सेमेस्टर के न्यू बच्चों के लिए आया है नया अपडेटेड सिलेबस मैथमेटिक्स सेकेंड। तो ये आपके बैक पेपर के लिए वीडियो नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स सेकेंड के लिए ये वीडियो है। तो ध्यान दीजिएगा, बैक पेपर के लिए मैंने अलग से कल वीडियो बना दिया था अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के नाम से, जो कि ओल्ड बच्चों के लिए है और न्यू बच्चों के लिए मैथमेटिक्स सेकेंड है। तो हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जिनसे बहुत अच्छे से आप सभी की तैयारी हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे नोट्स की PDF और PYQ पेपर मिल जाएंगे। अब भैया, नोट्स की PDF और PYQ पेपर के बारे में ही बात करेंगे आप लोगों से। क्यों? क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत थी, ठीक है। तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी तरफ से, ठीक है, आप लोगों को एक विशेष छूट दी जा रही है, जिसका नाम है एग्ज़ाम, ठीक है, जिसका नाम है एग्ज़ाम। ये है आपका कूपन कोड, ठीक है, ये है आपका कूपन कोड, जिसको अप्लाई करके आप 49 रुपीज़ में, ठीक है, मात्र 49 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो आपका FEEE हो, चाहे अप्लाइड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, जो भी है आपका, और प्लस में आपको PYQ पेपर भी मिल जाएंगे। तो अब आप सभी बिल्कुल देरी नहीं करिए, क्योंकि 99 रुपीज़ से घटा करके हमने आज के लिए 49 कर दिया है। तो ये पे ऑनलाइन करने के बाद जब कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम भरना है, और एग्ज़ाम भरते ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। 49 रुपीज़ का ऑप्शन आ जाएगा और आप पे करके अपने नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अब वो क्यों कहने के लिए, वो क्यों कर रहा हूँ कहने के लिए, वो क्यों कह रहा हूँ करने के लिए, बताता हूँ इसी वीडियो में। चलिए, मैथ सेकंड के हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बता पाना मुश्किल है। क्योंकि आपको क्वेश्चंस के बारे में तभी पकड़ में आएगा जब आप इन टॉपिक्स को कवर किए होंगे। क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेथड सबका सॉल्व करने का एक रहता है, तो आप मेथड के ऊपर जाइए। देखिए, सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं, और 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं 1-1 नंबर में। पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे हो आप लोग, ये 5 मार्क्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है। तो अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो भाई ध्यान दीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना ही चाहिए। और आप सभी का पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, और उसके बाद आप सभी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो मैं भूल रहा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर में भी बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मैं हाइलाइटर यूज कर दे रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन को आप मिस नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन विथ फॉर्मूले, यहाँ पे मुझे नहीं लिखना था मुझे विथ प्रॉपर्टी। क्या लिखना था? प्रॉपर्टी वाले जितने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हैं, वो हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप मिस नहीं कर सकते। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को मैं बताऊं तो अभी तक के सीन में ये था कि आपके 2 नंबर के तक काम बन जाते थे, ठीक है, 2 मार्क्स तक काम बन जाते थे यहाँ पे, ठीक है, 2 क्वेश्चन तक काम बन जाते थे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब नया पैटर्न में आएगा तो क्या आएगा, अब मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि नया पैटर्न बदला हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से लास्ट ईयर के हिसाब से चीज़ों को बता रहा हूँ कि समाकलन विधि द्वारा वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे x² + y² बराबर 16 है, ठीक है, और समाकलन विधि द्वारा दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल x² अपान a² + y² अपान b², जैसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं x²/4 + y²/9 = 1, ठीक है। तो a की जगह पे ab की जगह पे ab की वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। इसमें ही आप सभी का 2 और आता है जो कि सॉलिड्स के लिए है, शंकु का आयतन एवं वक्रपृष्ठ, और बेलन का आयतन एवं वक्रपृष्ठ, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस की मैंने अच्छे से कह सकते हैं कि प्रॉपरली बना रखा है नोट्स के अंदर। तो नोट्स, अगर इसीलिए मैं नोट्स के लिए कह रहा हूँ
क्योंकि बीटीयूपी में हमेशा से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब रिपीटेड क्वेश्चन और टाइप्स ये सब आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, जैसे इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, क्योंकि 49 रुपीज़ में आपके ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं, चाहे वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस हो, चाहे वो आपका मैकेनिक्स हो, ठीक है, चाहे वो आपका F-EEE हो, चाहे आपका IT सिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, और ये मैथ तो है। मतलब इतने सब्जेक्ट्स में सिर्फ 49 में दे रहा हूँ, वो भी आज के लिए। कूपन कोड मैंने आप सभी के लिए ऊपर बता ही दिया था, एग्ज़ाम आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चंस बता दिए। अब देखिए नया सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसको तो मिस कर ही नहीं सकते, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। अब आप लोगों का ये मतलब नहीं है कि मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट 2025 के हिसाब से है उसको ही मैंने दिया है। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जैसे नया सिलेबस में ऐड हुआ है और काफ़ी बड़ा भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, पूछा ही जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपका 2.5 नंबर में ही पूछा जाए, लेकिन पूछा जाना चाहिए, ठीक है, और पूछा जाएगा। ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए 1 या 2 नंबर में ऑर्डर या डिग्री निकालने के लिए फ्री का नंबर मिल जाएगा, और आपको मैथ में 1-1 नंबर से ही सब कुछ होने वाला है। इसलिए ध्यान रखें कि अब आपका बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसकी वजह से आप अच्छी सी प्रिपरेशन करें। सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल, अब इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा हुआ था कि पहले आपका न्यूटन रैप्शन हुआ करता था, रेगुलर फाल्सी हुआ करता था, बाइसेक्शन हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ 2 ही रखा गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और फ्री का 4 नंबर जो भी आपके सिलेबस का है बन जाएगा फ्री का, ठीक है। और समलंबी भी रखा हुआ है इसमें, तो समलंबी और सिम्पसन दोनों में से एक आना ही आना है, फिक्स है। सेंटर और रेडियस आप सर्कल का निकाल लोगे तो आपका 1 नंबर बन जाएगा या 2 नंबर भी बन सकता है, ठीक है, और फ्री का नंबर है, बनना ही बनना है। क्रैमर रूल, जैसा कि अब आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो देखिए अभी लास्ट का जो पेपर हुआ है मैथमेटिक्स फर्स्ट वगैरह का, उसमें भी क्रैमर रूल पूछा जाता है, तो आपके 4 नंबर बन सकते हैं, तो क्रैमर रूल को छोड़ना मत भूलिए। डिटर्मिनेंट्स में छोटे और बड़े दोनों भी प्रूविंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका 2.5 नंबर का भी आ जाए, या हो सकता है कि 4 नंबर में भी आ जाए प्रूविंग के क्वेश्चन। तो डिटर्मिनेंट्स के प्रूविंग को पढ़ लेना। अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का 2 नंबर में भी बन सकता है और 4 नंबर में भी बन सकता है। अब आपका डाउट आ रहा होगा कि भैया सिलेबस में इतना ही है, नहीं। अब आपका 2D ज्योमेट्री है, ठीक है, 2D ज्योमेट्री है, ठीक है, 2D ज्योमेट्री है, ये आपका है, ठीक है। तो 2D ज्योमेट्री में जैसे कि आप सभी का इंटरसेक्शन का पॉइंट है, 2 स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर, मतलब इजी है, छोटे छोटे फार्मूले हैं जो पढ़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है, छोटे छोटे फार्मूले हैं जो पहले से पढ़ा है, बहुत अच्छे से कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या आपके सिलेबस में बच रहा है? वेक्टर अलजेब्रा है जो कि बहुत इजी है, और आपका है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। पैराबोला सब नया सिलेबस में ऐड हुआ है, इसकी वजह से मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा था, लेकिन आप लोगों की इतनी डिमांड थी कि मैंने चलो कहा इंपॉर्टेंट बता दूँ। तो पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स तीनों को पढ़ना पड़ेगा, और इसके छोटे छोटे फॉर्मूले उनको मैंने नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से इंक्लूड कर रखा है। तो जा करके नोट्स को लेकर के अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, और मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।